आज हम लोग का टॉपिक है सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, हम लोग सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और उसके विभिन्न रूप ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सरल रेखा का समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यह x अक्ष क्या है, y अक्ष है, समझ में आया। और कोई रेखा इस तरीके का है, ऐसे मान लो AB है, क्या है AB। इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया रहेगा तो हम लोग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए बस एक बात ध्यान देना है, पहला प्रवणता ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रवणता। प्रवणता क्या होता है? रेखा का धन एक्स से झुकाव। रेखा का धन एक्स से झुकाव का मतलब जैसे ये मान लीजिए थीटा कोण है ना, इसका टेंजेंट लेंगे तो झुकाव हो जाएगा। सरल रेखा या AB अब देखो हमारा AB था, कैसे पता करेंगे एक्स से कितना कोण बना रहा है। तो कैसे पता करना है, इसको सीधी रेखा में ऐसे खींच लो, एक्स अक्ष पे ले जाओ। इधर का कोण नहीं चाहिए हमें, ये वाला कोण चाहिए। समझ आया? तो प्रवणता ज्ञात करेंगे। अब प्रवणता ज्ञात करने का 3 सूत्र होता है हमारे पास। कई होता है? 3। पहला, जब बिंदु दिया हो, जब बिंदु दिया हो तब प्रवणता m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। b, जब रेखा का x अक्ष के साथ, जब रेखा का x अक्ष के साथ धन x अक्ष मिलेगा। जब रेखा का धन x अक्ष के साथ कोण दिया तब प्रवणता m बराबर क्या होगा? tan थीटा। जब रेखा का समीकरण दिया तब m बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है? सरल रेखा का प्रवणता। ठीक। और दूसरा क्या दिया रहेगा? दूसरा पॉइंट क्या है? एक बिंदु दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक बिंदु x1 y1। ठीक है। एक प्रवणता ज्ञात करेंगे और रेखा पर एक बिंदु होना चाहिए। वह बिंदु कहाँ होना चाहिए? रेखा पर, कहीं भी। समझ आया? इसको आगे बढ़ाने पर भी, अगर इसको आगे बढ़ाने पर कहीं कोई बिंदु मिल रहा है तो वहां से मुझे एक बिंदु चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? रेखा का समीकरण होगा, रेखा AB का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1। यह रेखा का समीकरण तैयार हो गया। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है इस पे, उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 4,3 से होकर जाता है तथा धन x अक्ष के साथ, धन x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
धन x के साथ कैसे कोण बनाता है 30 अंश। इसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, प्रवणता। क्या ढूंढना है, तो प्रवणता। तो प्रवणता बराबर होता है, इसमें कौन वाला सूत्र लगाएंगे, m बराबर tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा के स्थान पे 30 अंश और बराबर हो गया 1/कड़ी में। समझ में आया ना। दूसरा क्या ज्ञात करेंगे कि बिंदु, रेखा पर बिंदु दिया है। बिंदु क्या है, 4,3 है। इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको y1। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, रेखा का समीकरण। तीसरा पॉइंट, रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। y माइनस y1 के स्थान पे -3, m के स्थान पे बटा कड़ी की x माइनस x1 के स्थान पर 4। y प्लस 3 बराबर x माइनस 4 बटे √3। शिक्षा पूरा करो। x माइनस 4 बराबर √3y प्लस 3 √3। इसको इस साइड भेजते हैं। x माइनस √3y बराबर 3 √3 प्लस 4। यह हमारा रेखा का समीकरण हो गया। इसको इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह अपरिमेय है, यह क्या है, परिमेय है। अगला प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,6 और 3,2 से होकर जाता है। इसको कैसे करेंगे, एक रेखा है ना, यह किससे होकर जा रहा है, दो बिंदु से, एक 5,6 से होकर जा रहा है, एक 3,2 से होकर जा रहा है। हमें इसका समीकरण चाहिए। क्या चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर हम इसका समीकरण निकाल लिए तो यहाँ से यहाँ तक का समीकरण कहो चाहे पूरा का समीकरण कहो एक ही होता है। लंबाई, रेखाखंड का लंबाई छोटी बड़ी होती है, लेकिन समीकरण क्या होता है उसका, छोटा होगा तभी वही समीकरण होगा, उसको बढ़ा देंगे तभी वही समीकरण होता है। बात समझ आया ना। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। कितने, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक का समीकरण निकालेंगे तभी वही जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा तभी वही रहेगा समीकरण। ठीक। अब चलो देखो, हमें इसका समीकरण निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला क्या ढूंढेंगे भाई, प्रवणता। क्या ढूंढेंगे, प्रवणता। ax1 हो गया, ay1, ax2 हो गया, ay2। प्रवणता कैसे निकालेंगे, प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। समझ में आया। चलो बताओ, m बराबर y2 का स्थान क्या रखेंगे, दिखाई पड़ रहा है कहीं y2 है, क्या है, 2। फिर आगे क्या है, माइनस है। y1 का स्थान क्या रखेंगे, 6 बटा x2 के स्थान पे -3, फिर माइनस x1 के स्थान पे 5। कितना हो गया, m बराबर ऋण 4 ऊपर हो गया, ऋण 8 नीचे हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा, 1/2, 1/2। समझ आया, 4 का 4, 4 दूना 8। अब सरल रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। बिंदु भी मेरे पास है। ठीक। तो y माइनस y1 के स्थान पे क्या रखेंगे बताओ, 6 बराबर m के स्थान पर 1/2 कोष्टक x माइनस x1 के स्थान पे 5। इसको हम लोग सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं।
तो y माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/2। इसके भी बटा 1 लिख लेते हैं हम लोग, तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसमें इसका इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 2y माइनस 12। इसको इधर भेजते हैं हम लोग, इसको उस साइड भेजेंगे, x माइनस 2y और माइनस 12 प्लस 5, x माइनस 2y बराबर 1/7। यह हमारा सरल रेखा का समीकरण। 7 को इधर भी भेज के लिख सकते हैं ना। अगला है हमारा सरल रेखा के विभिन्न रूप। सरल रेखा के विभिन्न रूप। विभिन्न रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। सरल रेखा के 3 रूप होते हैं। कई रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप यह क्या होता है, ध्यान से देखो। कोई सरल रेखा है ऐसे ना, एक सरल रेखा ए बी है, यहाँ मान लो ए है, यहाँ बी है, ठीक है। जो ए बी का समीकरण होगा वही पी क्यू का होगा। ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ। जो ए बी का समीकरण होगा वही पी क्यू का होगा। तो आप इसको लिखो चाहे मत, ठीक है। हम ए कहाँ माने हैं, जहाँ पे वाई एच को काटता है, जहाँ पे ए, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है बिंदु से। थोड़ा सा जब लिखा जाता है तो मानक रूप में पहले एक्स आता है तब वाई, इसी तरह पहले ए तब बी। समझ आया? अब देखो विभिन्न रूप में पहला हमें क्या पढ़ना है, अंतःखंड रूप। क्या पढ़ना है? तो अंतःखंड में क्या दिया रहेगा, रेखा एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, ए दूरी पर। जब रेखा एक्स अक्ष को ए दूरी पर काटेगा और वाई अक्ष को बी दूरी पर काटेगा, तब हम प्रवणता बिंदु नहीं ढूंढेंगे, बट डायरेक्ट इसका हो जाएगा सूत्र x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर है ना। अगर हमें x अक्ष पे कटा अंतःखंड पता हो और y अक्ष पे कटा अंतःखंड पता हो, तो हम लोग रेखा का डायरेक्ट समीकरण क्या लिखेंगे, x बटा ए धन वाई बटे बी बराबर। बात समझ आया? अच्छा, इसको प्रूफ कर दे, कैसे आता है? हाँ, प्रूफ करो। चलो भाई, हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि देखो पहली बात प्रश्न में आएगा तो हमें बस डायरेक्ट ही लिखना है। चलो अच्छा, मैं बता रहा बोल रहा हूँ, तुम लोग बताओ। यहाँ मान लीजिए 3 है और यहाँ पे 4 है। एक्स अक्ष को कटा अंतःखंड 3 और वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड 4, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? हाँ, x बटा 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1। एक लाइन में उत्तर, ठीक है। समझ आया कि नहीं? उसको सरल कर लेंगे, 4x प्लस 3y बराबर 12 होगा, ठीक। चलो, अब ये होता कैसे है, मान लो यहाँ तो मैं याद कर लिया। अब हम बताए हैं समीकरण याद करने के लिए सिर्फ 2 बातों का पर ध्यान देना है। पहला प्रवणता, दूसरा बिंदु। इसमें न तो मैं प्रवणता ज्ञात किया न तो बिंदु ज्ञात किया, तभी मेरा समीकरण तैयार। तो कैसे आता है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, यह मूल बिंदु है ना। रेखा एक्स अक्ष को ए पे काटता है, कितना दूरी पर है, ए दूरी पर है। तो ए के निर्देशांक कितना होंगे बच्ची? अब रेखा ए बी को यहाँ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर एक्स अक्ष पे कौन 0 होता है, कोटि। कौन 0 होता है? कोटि 0 होता है, तो ए कामा 0, सही है। वाई अक्ष पे कौन 0 होता है, भूत, तो 0 कामा बी, इसका निर्देशांक हो गया। अब देखो 2 बिंदु प्राप्त हो गए कि नहीं। अब हम लोग रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। कैसे? x1 y1 x2 y2 प्रवणता ज्ञात कीजिए। m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 का स्थान क्या लिखेंगे, b माइनस 0 बटा x2 के स्थान पे 0 माइनस a। कितना आया, b बटा
माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? रेखा का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर m कोष्टक x माइनस x1। समझा? y माइनस वाई वन के स्थान क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? y1 कहीं दिख रहा है? y1 के स्थान क्या लिखेंगे? 0। m के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए? माइनस बी बटा ए। कोष्टक x माइनस x1 के स्थान पर समझ आया? यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस बी कोष्टक x माइनस ए बटा ए। सही है, इसी पूरा करो। ए वाई बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सही है, इसको इस साइड भेजते हैं हम लोग। इस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताओ? बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी मिलेगा। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में ए बी से भाग देंगे। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर बी एक्स बटा ए बी, ए एक्स बटा ए बी, ए वाई बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए बी। बी से गया एक्स बटा ए से गया वाई बटा बी बराबर ए। प्राप्त हो गया? तो देखो, अब इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें ये वाला पता डायरेक्ट इसमें मानक देंगे, हो जाएगा। ठीक है, कैसे आता है हम इसको प्रूफ कर दीजिए। चले, नोट में क्वेश्चन है, उसको लिख लो। सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 5 द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड ज्ञात करो। अक्षों पर कटा अंतःखंड ज्ञात करो। हमें अंतःखंड ज्ञात करना है। सरल रेखा का समीकरण दिया रहेगा, तब अंतःखंड कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, अक्षों पर मतलब x अक्ष और y अक्ष। क्या करेंगे ध्यान देखो, इसमें 2x माइनस वाई बराबर 5, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, 5 से इसलिए भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतःखंड वाला रूप यह है, यह होता है ना, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। तो हमें उसी रूप में पहले बदलना है, तब हम बता पाएंगे। 2x बटे 5 माइनस वाई बटे 5 बराबर 5 बटा 5। यहाँ तो 1 है, सही है, लेकिन यहाँ क्या है? 2 है, इसको करेंगे x बटा 5 बटा 2 प्लस वाई बटा माइनस 5 बराबर 1। तो चलो, इसका आंसर होगा x अक्ष पर कटा अंतःखंड। कितना होगा बच्ची? 5 बटा 2। y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना होगा? कटा अंतःखंड कितना होगा? -5। ये आंसर हो गया। तो सरल रेखा के विभिन्न रूप में पहला अंतःखंड रूप था, दूसरा क्या है? प्रवणता रूप। इसमें क्या होता है? ए एक्स अक्ष हो गया, ए वाई अक्ष हो गया। ठीक है, कोई रेखा वाई अक्ष पे अंतःखंड काटता है, उस अंतःखंड को हम लोग सी कहते हैं। इसके पहले वाले में अंतःखंड को हम लोग क्या माने थे? बी, लेकिन प्रवणता रूप में हम लोग इसको सी मानते हैं। है वही, नाम बदला है ना। ठीक, और रेखा का प्रवणता दिया रहता है एम। क्या दिया रहता है? प्रवणता दिया रहता है। जब हमें ये पता हो और ये पता हो
तो हमें y माइनस वाई वन बराबर m कोष्टक में x माइनस x1 सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, डायरेक्ट y बराबर m x प्लस ये प्रवणता y बराबर m x प्लस, इसको भी मैं प्रूफ करूं, जहां m क्या है, रेखा की प्रवणता, c क्या है, रेखा द्वारा x अक्ष y अक्ष पे y अक्ष पर कटे अंतःखंड। ये नाम इतना खराब है, नाम पढ़ने में खराब है, इसका समझ में आ रहा है ना। कटे अंतःखंड में रेखा y अक्ष पे कहाँ काट रहा है उसको मूल बिंदु नाप, मूल बिंदु से उसकी दूरी नाप लो। रेखा द्वारा y अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप, ठीक। ये जब दो दिया रहेगा तो हमें सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें, y बराबर एम एक्स प्लस सी। हमें y माइनस वाई वन बराबर एम कोष्टक में x माइनस x1 करने की जरूरत नहीं है, हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग के पास जिद है कि हम y माइनस वाई वन बराबर एम कोष्टक में x माइनस x1 से ही करेंगे, तो मैं करके दिखा रहा हूं प्रूफ, ठीक है। चलो, यहाँ का निर्देशांक कितना होगा, यहाँ मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए हम मान ले रहे हैं जी, ये क्या है समझा, ये वाला लंबाई दिया नहीं है, हमें ये सिर्फ दिया है, तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी के निर्देशांक क्या होंगे, 0, c। निर्देशांक लिखने आता है ना, इसका लिखना है, यहाँ भुज 0 होता है, कोट ये वाला ऊंचाई ना। अब बिंदु एक प्राप्त हो गया, प्रवणता दिया है, प्रवणता दिया है हमें यम, क्या दिया है यम। कभी कभी यम नहीं देकर यहाँ कोड दे देता है, तो यम बराबर tan थीटा से यम निकाल लेंगे। यम बराबर tan थीटा हम लोग जानते हैं ना, सारा देश जानता है। अब बिंदु हो गया x1 y1, यम हो गया, तो सरल रेखा का समीकरण निकाल लो। कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन बराबर यम कोष्टक x माइनस x1, y माइनस सी बराबर यम x माइनस 0, y ऋण c बराबर m x, इसको उस साइड भेज देंगे, y बराबर m x प्लस c। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे। प्रूफ हो गया कि नहीं। हाँ, तीसरा देखो होता है लंब रूप। क्या होता है लंब रूप, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, कोई सरल रेखा ऐसे होता है, यहाँ ए, यहाँ क्या हुआ बी, ठीक है। और इस सरल रेखा को मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ए, ऐसे यहाँ पर ऐसे 90 करके यहाँ पर पी, ये लंबाई पी दिया होता है, ठीक है। और लंब का धन एक्स से झुकाव दिया रहता है अल्फा। ध्यान से देखो, हमें ये वाला दिया रहेगा और इसका झुकाव दिया रहेगा ना, तो हमें समीकरण किसका हमें मिलेगा, इसका जो हम लिखेंगे, एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई दी होगी, वो भी 90 करके ना, लंब अरे अल्फा दिया रहता है, क्या दिया रहता है अल्फा। लंब का एक्स से झुकाव, रेखा का एक्स से झुकाव नहीं, लंब का एक्स से झुकाव दिया रहेगा। तो समीकरण हम लोग किसका प्राप्त करेंगे, ए बी, इसका ए बी का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ये पता होगा, ये पता होगा, तो हमारा समीकरण इसका निकलेगा, ठीक है ना। कोण बी ए एक्स चाहिए,
बी ए एक्स क्या होगा 90 प्लस अल्फा। क्यों? वही कोण जो होता है शेष दोनों अंतःकोणों का योग होता है। वही कोण बराबर सुदूर शेष दोनों अंतःकोणों का योग हो गया। यहां से हम लोग प्रवणता निकालेंगे। ए बी की प्रवणता क्या होगा tan थीटा। tan थीटा, थीटा हमारा 90 प्लस अल्फा है। कितना है काट अल्फा वही माइनस है। इसको साइन का से बदल दो तो कास अल्फा बटा साइन अल्फा। ये हम हो गया। क्या हो गया? और एक बिंदु चाहिए तो बिंदु हमें इसका ये का निकालना है आधार बटे करण से। चले त्रिभुज AOM में कास अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कास अल्फा ऐसे ही होगा। आधार कितना होगा P। इस कोण के लिए आधार यह हो गया ना और 90 के सामने कर्ण होता है बराबर OA। इसी गुना कर लो OA यहाँ हो जाएगा काश इसके नीचे से लाएगा। ठीक। ए के निर्देशांक क्या मिला हमें? ए के निर्देशांक मिला P बटा काश अल्फा कामा 0। कितने लोगों को समझ में आया हाथ उठाए? कैसे समझो? देखो ये वाला दिया रहेगा, ये कोण दिया रहेगा ना, तो हमें जो समीकरण ए बी क्या मिलेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर। ये तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो कैसे आता है उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए प्रवणता चाहिए। तो प्रवणता के लिए कोण चाहिए तो हम यहाँ का कोण निकाल ले रहे हैं BAX। कैसे होगा? बहिष कोण क्या होता है? दोनों कोणों का योग होता है हमेशा। ठीक। 90 प्लस अल्फा हो गया एक। तब अब प्रवणता निकाल लेंगे। रेखा ए बी की प्रवणता m बराबर tan थीटा होता है। थीटा मेरा कितना है 90 प्लस अल्फा। तो tan 90 हटेगा तो यहाँ काट हो जाएगा अल्फा। ये दूसरे चतुर्थांश है इसलिए ऋण ना। इसको कास बटे साइन में चेंज कर दीजिए। तो प्रवणता मिल गया हमें। अब क्या चाहिए? यहाँ का बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो कैसे होता है? पहले वाला दूरी निकालेंगे। ये वाला हमें दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए हम त्रिभुज का सहारा लेंगे। इसका त्रिभुज AOM में कास अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण। कास अल्फा ऐसे ही आधार मेरा कितना है? इसके लिए आधार यह होगा कर्ण यह होगा ना। तो आधार P हो गया। अब कर्ण क्या हो गया? OA। इसी गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे क्या होगा? OA कास अल्फा बराबर P क्या होगा? OA कास अल्फा बराबर P। तो OA बराबर P बटे कास अल्फा होगा कि नहीं? फिर A का निर्देशांक निकाल लेंगे। यहाँ से जो दूरी है वही भुज हो जाएगा और यह सच पे कोण शून्य होता है। जब हम इतना कर लिए तो सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। सारा मान रखिए। y1 के स्थान पे क्या रखेंगे? y1 के स्थान क्या रखेंगे? 0। m के स्थान क्या रखेंगे? माइनस कास अल्फा बटे साइन अल्फा कोष्टक x माइनस p बटे p बटा कितना हो जाएगा? कास अल्फा। ठीक। अब इसको सरल करेंगे। कर लीजिए। अब क्या होगा? y में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? y। ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस कास अल्फा बटा साइन अल्फा x ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। P कास अल्फा नीचे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। समझ में आया?
काश से काश गया, बचा क्या, y बराबर माइनस एक्स काश अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस पी बटा साइन अल्फा। हर बराबर है ना, हर बराबर है तो हर को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स काश अल्फा प्लस पी। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो y साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स काश अल्फा प्लस पी। इसको इस साइड भेजते हैं, एक्स काश अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। यह हो गया सरल रेखा का लंब रूप। समझ में आया? तो सरल रेखा के तीन रूप होते हैं, एक अंतःखंड होता है रूप, एक प्रवणता रूप होता है, एक लंब रूप होता है। ठीक, हम तीनों का डेरिवेशन करा दिए हैं, इस पे क्वेश्चन अगले दिन।